आगे बढ़ते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं राजा जनक को, वत्स, तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूँ। ज्ञान की इस तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ। वत्स, तुम चिरकाल से, चिरकाल मतलब बहुत समय से, जब से भी तुमने होश संभाला है तभी से तुम अपने आप को देह मानते आए हो। ये सिर्फ राजा जनक को नहीं कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं। ये पूरी ह्यूमैनिटी की कहानी है। मतलब ये सिर्फ एक अभिमान है, एक्चुअल में देह नहीं है, सिर्फ एक अभिमान है, मान लिया है। एक फंदे के जैसा है, फंदे में फंस रहे हो। क्योंकि सारे दुखों की जड़ यही है। अगर मैं ये बॉडी हूँ तो उसके साथ में अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। तो सिर्फ यही बॉडी नहीं, अगर मैं कोई भी फॉर्म हूँ तो उस फॉर्म ने मिटना ही मिटना है। मैं बोध स्वरूप हूँ। ज्ञान की इस तलवार से उसे काट कर तुम सुखी हो जाओ। मतलब इस फंदे को कैसे काटा जा सकता है? सिर्फ एक तरीका है, ज्ञान से काटा जा सकता है। ज्ञान की ज़रूरत क्यों है यहाँ पर? क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं वो डिज़ाइंड ही ऐसे हैं कि वो बाहर की तरफ जाते हैं। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अगर कोई कहता है कि भाई मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो क्रिएशन है ये ऐसे ही डिज़ाइंड है। ये जो सेंसेस हैं ये हमेशा बाहर जो है बस उसी को दिखा सकते हैं। आंखें आंखों के अंदर जो है वो नहीं देख सकती। आंखें जो बाहर है वो तो दिखा सकती है। तो जो ध्यान है वो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ भाग रहा है। तो हमारा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि मैं ये बॉडी हूँ, और हमारा जो नॉलेज है वो भी यही कहती है कि मैं ये बॉडी हूँ। तो ये मिथ कैसे टूटेगा? एक्सपीरियंस के बेस पे तो नहीं टूट सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ में नॉलेज जुड़ी हुई है कि मैं ये बॉडी हूँ। जितना हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे उतना ही स्ट्रांगली ये बिलीव बनता जाएगा कि आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस बॉडी। देखो मेरे को ये टच हुआ, देखो मैंने देखा, देखो मैंने सुना। तो सब एक तरह से इस बिलीफ को रीइंफोर्स कर रहा है। एक्सपीरियंस भी, नॉलेज भी, जो हम बोल रहे हैं वो भी। जैसे आप बोलते हो मैं लड़की हूँ, तो इसका मतलब इट इज इम्प्लाइड यू आर दिस बॉडी। मैं बोध स्वरूप हूँ ज्ञान की इस तलवार से। तो ज्ञान की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इस एक्सपीरियंस को हमको बारीकी से समझना होगा, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर कोई नए एक्सपीरियंस की हमको ज़रूरत नहीं है। जो हमारा डे टू डे एक्सपीरियंस है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं सुबह से रात, उसको हमको समझना होगा। उसको हम कब समझेंगे? जब उसको समझने की हमारे अंदर इच्छा पैदा होगी। इच्छा कैसे पैदा होती है? जब हमारे अंदर वो इन्फॉर्मेशन एंटर करेगी ज्ञान के थ्रू। अगर ये जो बुक है उसके कभी हम कांटेक्ट में आए नहीं होते, या किसी भी इस तरह के थॉट के हम कांटेक्ट में आए नहीं होते कि यू आर नॉट दिस बॉडी, तो कभी ये सवाल ही नहीं उठता कि आई एम नॉट दिस बॉडी। ये सवाल ही नहीं उठता। 1 से लाख कहीं ना कहीं से ये थॉट कहीं से एंटर किया, ये थॉट ही ज्ञान है। ये इन्फॉर्मेशन जो एंटर करी, ये इन्फॉर्मेशन ही ज्ञान है। तो ये जो बुक है अष्टावक्र गीता, ये क्या है? ये ज्ञान है, थ्योरी है, नॉलेज है। किस लिए? जिससे कि हम अपने एक्सपीरियंस को बारीकी से समझ सकें और देख सकें कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ। वो क्या कह रहे हैं? मैं बोध स्वरूप हूँ। ये वो ज्ञान दे रहे हैं। अब उन्होंने कह तो दिया, ज्ञान की इस तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ। तो ये क्या कहा उन्होंने? ये ज्ञान दिया है कि आप अपने आप को बॉडी कहते हो, बॉडी समझते हो, लेकिन आप बॉडी नहीं हो। आप क्या हो? बोध स्वरूप हो। तो उन्होंने थ्योरी तो आपको दे दी, बट इसका प्रैक्टिकल कौन करेगा? आपको खुद करना है। मतलब कि खुद समझना है, अपने एक्सपीरियंस को बारीकी से एनालाइज करना है। अदरवाइज ये क्या बन गया? ये एक बिलीफ बन गया। जैसे देह अभिमान है, ऐसे ही बोध अभिमान हो गया एक तरीके से। बोध स्वरूप अभिमान, इट इज़ मीनिंगलेस, इट इज़ सेंसलेस। यही तो लोगों के साथ हो रहा है। पहले बोलते थे आई एम दिस बॉडी, अब क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा पढ़ लिया, नहीं मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बस खत्म। सफरिंग वही की वही है। सफरिंग नहीं खत्म हुई है इससे कोई सुखी नहीं हो जाता है ये मान लेने से। तो मानने के बाद उसको समझना होता है थ्योरी होती किस लिए है। चाहे कोई भी थ्योरी हो, कोई भी नॉलेज हो, कोई भी बुक हो, वो किस लिए होती है? ताकि आप कुछ समझ सको।
फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं बोध स्वरूप हूँ, ज्ञान की इस तलवार से उसे काट कर सुखी हो जाओ। बोध स्वरूप का मतलब क्या है? बोध का मतलब होता है एक्सपीरियंस, स्वरूप का मतलब होता है एसेंस। बोध स्वरूप मतलब एक्सपीरियंस का जो एसेंस है वो मैं हूँ। यहाँ पर ये नहीं कहा कि आप बोध हो, इसको बड़े ध्यान से समझना होता है, आराम से। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बोध हो मतलब कि आप एक्सपीरियंस हो। क्या कहा है? बड़े अच्छे से वर्ड को यूज़ किया गया है कि आप बोध का भी जो स्वरूप है वो हो, उसका जो एसेंस है वो हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, अगर बोध मानो बर्फ़ के जैसा है तो आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप बर्फ़ हो, क्योंकि बर्फ़ बनती रहती है, मिटती रहती है। सीधा कह दिया गया है जो बर्फ़ का स्वरूप है वो आप हो, यानी कि पानी हो। तो जब एक्सपीरियंस होता है यानी कि बर्फ़ होती है तब भी आप होते हो, बर्फ़ नहीं होती है तब भी आप होते हो। अब इसको कैसे समझे? देखो, ये जो हमारा देह अभिमान है ये टिका किस पे है? बॉडी को अगर सिंपल वे में समझा जाए तो क्या है? 5 सेंसेस हैं और मेमोरी है। इसके बाहर क्या है? बॉडी और कुछ भी नहीं है। जो हमारे 5 सेंसेस हैं उसके थ्रू जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको जो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं वो हमारी मेमोरी है। तो इस 6 के अंदर सब कुछ आ गया। 7वां एलिमेंट क्या है? मैं हूँ। इसीलिए जो 7 नंबर है ना, ये आपको हर जगह दिखेगा। अब 7वां इससे कोई अलग नहीं है, वो सबका एसेंस है, बोध स्वरूप। तो ये अभिमान हमारा टिका किस पे है कि मैं ये देह हूँ? एक्सपीरियंस के बेस पे। बोध का जो स्वरूप है उसके बेस पर नहीं, बोध के बेस पे टिका है। मुझे ये बोध होता है कि मैं सिर्फ यहाँ हूँ, मैं इंडिया में हूँ तो सिर्फ इंडिया में हूँ, मैं वहाँ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बोध यहाँ पर है, एक्सपीरियंस यहाँ पर हो रहा है। तो मुझे क्या लगता है? मैं भी यहाँ पर हूँ। एक्सपीरियंस यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंसेस यहाँ पर है। जहाँ पर सेंसेस होंगे वहीं पे तो एक्सपीरियंस होगा। सेंसेस जो कि एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे है, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर पड़ी हुई है, इसलिए एक्सपीरियंस यहाँ पर हो रहा है। उस रिकॉर्डिंग की वजह से गलतफहमी हो सकती है, जैसे सपने में होती है कि मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। आप दिल्ली में हो तो आपको लगता है कि मैं अंटार्कटिका में हूँ। कभी आप अगर अंटार्कटिका गए थे तो या कहीं उसके बारे में पढ़ा था या कोई मूवी देखी थी तो आपको अंटार्कटिका का सपना आया कि मैं अंटार्कटिका पहुँच गया हूँ। आप वहाँ नहीं पहुँचे हो। अंटार्कटिका का आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। कहाँ हो रहा है? आपके घर में हो रहा है, आपकी बॉडी में ही हो रहा है। बॉडी में ही वो जो इंप्रेशंस हैं वो चल रहे हैं, वो प्ले हो रहे हैं, वो रीप्ले हो रहे हैं। तो क्योंकि बॉडी यहाँ पर है तो एक्सपीरियंस यहाँ पर हो रहा है। उसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि मैं देह हूँ। अब ये बोध क्या है? बोध किसका होता है? अगर ये जो 5 सेंसेस है उसमें से किसी एक सेंस को हम पकड़ लेते हैं और फिर मेमोरी को पकड़ लेते हैं सिंपल करने के लिए। 5 सेंसेस में से एक सेंस है मानो कुछ दिखा, कुछ फॉर्म दिखी। तो क्या होता है जब कोई फॉर्म दिखती है? तो बोध होता है, एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस दिस फॉर्म। अब उसके बारे में जो मैं सोच रहा हूँ वो तो मेमोरी है, लेकिन एक्सपीरियंस मेमोरी नहीं है। एक्सपीरियंस तो हुआ ना, कुछ टच हुआ तो एक्सपीरियंस हुआ। ये जो आवाज़ मेरे मुंह से निकल रही है, इस बॉडी से निकल रही है और आपके अंदर जा रही है, आपकी बॉडी से एंटर करके, तो वो कोई बिलीफ नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है, बोध है। तो बोध क्या होता है? या तो किसी के होने का होता है या ना होने का होता है। इसके अलावा कुछ और होता है क्या? जो आपके सेंसेस हैं, या तो उसके थ्रू किसी आवाज़ के होने का आपको बोध होगा या नहीं होने का होगा। आवाज़ें क्या हैं मैं उसमें नहीं जा रहा, कोई भी आवाज़ हो सकती है, एनी साउंड। तो या तो सेंस ऑब्जेक्ट के होने का बोध होता है या उसके ना होने का बोध होता है। ये बोध है, ये एक्सपीरियंस है। जो होने का बोध होता है वो तो हमको समझ आता है, जो होने का एक्सपीरियंस है, जैसे ये साउंड है तो इसके होने का एक्सपीरियंस तो हमको समझ आता है। अभी जब मैं नहीं बोल रहा तो आप क्या कह रहे हो? यहाँ पर कोई साउंड नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हो? क्या यहाँ पर कोई साउंड नहीं है या आपके सेंसेस की लिमिटेशन है? अगर अपने कानों की पावर को थोड़ी सी बढ़ा दोगे तो हो सकता है यहाँ पर कुछ साउंड आपको सुनाई देने लग जाए। तो बोध किस चीज़ों का होता है? 2 चीज़ों का होता है, या तो किसी के होने का या उसकी एब्सेंस का। प्रेजेंस ऑफ समथिंग और एब्सेंस ऑफ समथिंग। व्हाट इज एब्सेंस ऑफ समथिंग? एक है प्रेजेंस ऑफ साउंड जिसका हमको एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पर आवाज़ है, मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है।
अब यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, ये भी मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, ये जो एक्सपीरियंस है ये टिका हुआ है आवाज़ के जो होने का एक्सपीरियंस है उसके बेस पर। दिस इज वन एंड द सेम। द मोमेंट आई से देयर इज नो साउंड, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? आई एम टॉकिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ जो मेरा साउंड का पास्ट का एक्सपीरियंस था उसके बेस पे। अगर मुझे पता ही नहीं हो कि साउंड क्या होती है तो मैं कभी ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे कोई साउंड नहीं है। तो दोनों एक्सपीरियंसेस एक के साथ में एक जुड़े हुए हैं, प्रेजेंस एंड एब्सेंस। इफ आई नो अबाउट लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन टॉक अबाउट डार्कनेस। इफ आई डोंट नो व्हाट लाइट इज, व्हाट इज डार्कनेस, वेयर इज डार्कनेस? सो एब्सेंस ऑफ लाइट को मैं डार्कनेस बोलता हूँ। एक्चुअल में डार्कनेस नाम की कोई चीज नहीं है। साइलेंस हम किसको बोलते हैं? जो लोग हैं वो साइलेंस किसको बोलते हैं? साइलेंस है कुछ और, जो एब्सोल्यूट साइलेंस है वो है कुछ और, लेकिन साइलेंस किसको बोल देते हैं? जहां पर कोई साउंड नहीं है तो यहां पर साइलेंस है। दोनों ही थॉट है। एक है थॉट साउंड के होने का, एक है थॉट साउंड के ना होने का। अगर उस थॉट को भी आप छोड़ दो तो वो सब ढह जाता है। फिर एक स्टेट आती है जहां पर थॉट ही नहीं होता है। जहां थॉट नहीं होता है वहां पर हमें लगता है कि एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी सटल। बोध स्वरूप एक्सपीरियंस हमको पकड़ में आ गया। या तो अंदर कोई मेमोरी होती है ब्रेन के अंदर, उसका एक्सपीरियंस हो रहा होता है, जैसे सपने में होता है, अभी जाग करके भी होता है, सेंसेस के थ्रू किसी चीज़ के होने का एक्सपीरियंस हो रहा होता है, ना होने का एक्सपीरियंस होता है। तो जो ना होने का एक्सपीरियंस हो रहा होता है वो किस पे टिका हुआ है? मेमोरी के ऊपर टिका हुआ है। ये थॉट आ रहा है ना माइंड के अंदर कि कुछ नहीं है। अगर ये थॉट भी ना हो तो, अगर ये थॉट ना होगी यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई साउंड नहीं है, तो क्या है? तो आपका ध्यान साउंड से भी हट गया और साइलेंस से भी हट गया। ध्यान आपका साइलेंस की तरफ सिर्फ तब जा सकता है जब आप साउंड को याद करोगे। जिससे डार्कनेस के होने का एहसास आपको सिर्फ तब हो सकता है जब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे लाइट नहीं है। तो फिर वो डार्कनेस आपको तंग करने लग जाएगी, डार्कनेस से आपको डर लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लाइट के बारे में सोच रहे हो। अगर मान लो लाइट की मेमोरी आपके अंदर से निकल जाए तो डार्कनेस का डर भी निकल जाएगा। देयर इज नो फियर ऑफ डार्कनेस। साउंड का कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड से निकल जाए, हर तरह की साउंड की मेमोरी आपके माइंड से निकल जाए, तो कहाँ है साइलेंस, कहाँ है एब्सेंस ऑफ साउंड? सो प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज both interconnected. These are two sides of the same coin. You can call it the presence of thought. Whether you are saying presence of an object or absence of an object, both are the presence of thought. ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जब कोई थॉट नहीं होता, जैसे कि गहरी नींद में, तब क्या होता है? जैसे आप मेडिटेशन, अभी आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हो तो पहले आपको कुछ साउंड सुनाई दे रही होती है, फिर थोड़ी देर बाद वो साउंड आनी बंद हो जाती है। सपोजिंगली कोई दूसरे कमरे से साउंड आ रही थी, किसी ने टीवी ऑन किया हुआ था रात के वक्त, तो वो साउंड आनी बंद हो गई। जैसे टीवी बंद हुआ तो अब आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर कोई साउंड नहीं है। तो अब आपको एक्सपीरियंस हो रहा है उस साउंड के ना होने का। लेकिन फिर कुछ देर बाद क्या होता है? अब आपका इंटरेस्ट जो है वो साउंड और साइलेंस दोनों में से हट जाता है। सपोज अंदर कोई मेमोरी आ जाती है तो आप साउंड को और साइलेंस को दोनों को ही भूल जाते हो, दोनों ही साथ में ढह जाता है। तो इससे आप पकड़ सकते हो कि दोनों ही थॉट है। पहले था थॉट, दूसरे कमरे में टीवी प्ले हो रहा है, उसके होने का थॉट। फिर था थॉट कि वो टीवी बंद हो गया है, अब कोई साउंड नहीं आ रही है, क्योंकि वो साउंड आपको पहले तंग कर रही थी, इसीलिए अब उस साइलेंस की वजह से आपको मजा आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये जो पेन प्लेजर है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि वो साउंड जो दूसरे कमरे से आ रही थी, आप ध्यान में बैठे थे, वो आपको तंग कर रही थी, तो अब उसके ना होने से आप खुश हो रहे हो। तो जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा था, उसी के ना होने की वजह से आपको प्लेजर हो रहा है। ऐसे ही कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है जो आज आपके पास में है, जिसके होने की वजह से आप खुश हो रहे हो। सपोजिंगली किसी साउंड के होने की वजह से आप खुश हो रहे हो, कल वो साउंड नहीं होगी तो आप दुखी हो जाओगे। समझ गए? तो दोनों ही थॉट्स हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। दीज आर जस्ट टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आपका साउंड में इंटरेस्ट है, चाहे आपको अच्छी लगती है चाहे बुरी लगती है, वो ही उस एब्सेंस ऑफ साउंड को जिंदा रख रहा है। नहीं तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एब्सेंस ऑफ साउंड। आपका ध्यान दोनों जगह से ही हट जाएगा।
एब्सेंस की तरफ कब जाता है? जब प्रेजेंस में हमारा कोई इंटरेस्ट होता है। अगर प्रेजेंस के लिए आप इनडिफरेंट हो तो उसकी एब्सेंस के लिए भी आप इनडिफरेंट हो। अगर साउंड के होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना अच्छा ना बुरा, तो साउंड के ना होने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना अच्छा ना बुरा। तो ना आप साउंड के होने को रजिस्टर करोगे, ना उसके ना होने को रजिस्टर करोगे। तो फिर क्या होता है? आप इसको ध्यान से समझते हैं। बोध स्वरूप। तो इन दोनों को ही हम क्लब करके एक वर्ड में बोल सकते हैं थॉट। थॉट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और थॉट ऑफ द एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों को क्लब करके एक वर्ड में ले आया थॉट। अब मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंस ऑफ थॉट एंड एब्सेंस ऑफ थॉट। जैसा गहरी नींद में होता है, गहरी नींद में थॉट होता है? नहीं होता है। गहरी नींद में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ थॉट। वहां पर गहरी नींद में ना आपको साउंड के बारे में पता होता है, ना साइलेंस के बारे में, ना लाइट के बारे में, ना डार्कनेस के बारे में, ना कोई स्मेल होती है, ना स्मेल की एब्सेंस के बारे में आपको पता होता है। क्लियर हो गया ना? ना किसी सेंसेशन के होने के बारे में आपको पता लग रहा होता है, ना सेंसेशन के ना होने को आप फील कर रहे होते हो। ये कह सकते हो जैसे अभी आप जाग रहे हो तो अभी आपके एक हाथ में कोई सेंसेशन है, एक में नहीं है, तो आपको दोनों के बारे में पता है। मेरे इस हाथ में सेंसेशन है, इसमें नहीं है। लेकिन गहरी नींद में ना तो आपको यह पता है कि मेरे इस हाथ में सेंसेशन है, ना ये कि मेरे इस हाथ में सेंसेशन नहीं है। सेंसेशन मतलब कोई दर्द होगा, कोई चोट लगी होगी, तो एक हाथ में दर्द है, दूसरे में नहीं है। लेकिन गहरी नींद में ना तो आपको दर्द के होने का पता है, ना दर्द के ना होने का पता है। दर्द का ना होना भी दर्द के होने से जुड़ा हुआ है, तभी आप उसको रजिस्टर करते हो। जैसे बॉडी में किसी जगह पे कोई दर्द था, सपोज सर में दर्द था, तो उस दर्द को याद करके अब आप कहते हो अब मेरे सर में दर्द नहीं है। नहीं तो कभी ऐसे फालतू बैठे होते तो ऐसे नहीं सोच रहे होते अभी मेरे सर में कोई दर्द नहीं है। यू नेवर थिंक अबाउट दैट। तो यू ओनली थिंक अबाउट द एब्सेंस इन द लाइट ऑफ द प्रेजेंस, प्रायर प्रेजेंस। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंस ऑफ थॉट एंड एब्सेंस ऑफ थॉट। ये भी कोई बिलीफ नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। गहरी नींद कोई बिलीफ नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस है। सपना कोई बिलीफ नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस है। सपने के बारे में जो हम सोच रहे हैं वो बिलीफ हो सकता है, लेकिन सपना आया और गया ये कोई बिलीफ नहीं है। हम बिलीव नहीं कर रहे हैं किसी की बातों पे। जैसे स्वर्ग और नर्क एक बिलीफ है, किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसको, बस उसके बारे में सोच रहे हैं, तो दैट इज ऑल बिलीफ। बट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? बोध। अब बोध का स्वरूप क्या है, इसको हमको समझना है। ये नहीं कह रहे यहां पे कि आप एक्सपीरियंस हो, अब वो एक्सपीरियंसर हो जो एक्सपीरियंसेस से जुड़ा है। तो क्या कह रहे हैं? आप बोध का भी स्वरूप हो, एक्सपीरियंस का भी जो एसेंस है वो आप हो। 3 स्टेट्स हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है। एक है जागने की स्टेट, एक है सपने की स्टेट, एक है गहरी नींद की स्टेट। तो जागने की स्टेट में क्या होता है? कोई ना कोई थॉट होता है। थॉट किसी के होने का, किसी के नहीं होने का, मेमोरी के होने का, मेमोरी के ना होने का, सेंस ऑब्जेक्ट्स के होने का, सेंस ऑब्जेक्ट्स के ना होने का। ये 6 चीजें हैं ना, 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं और एक मेमोरी है। ये एक्सपीरियंस है। सपने में क्या हो रहा होता है? मेमोरी के होने का एक्सपीरियंस। क्योंकि एक बात तो पक्की है कि सपने में हमारी आंखें बंद हैं। हम सपना देख रहे हैं, आंखें बंद हैं, बाहर की आवाजों को हम नहीं सुन रहे हैं, अंदर ही जो आवाजें थी या अंदर ही जो कुछ स्टोर्ड था वही रिप्ले हो रहा है। तो वो क्या है? सपना क्या है? मेमोरी प्ले हो रही है। मेमोरी के होने का एक्सपीरियंस सपना है। गहरी नींद में क्या होता है? हम सब गहरी नींद में जाते हैं। गहरी नींद से आप वापस आते हो तो आपसे पूछते हैं कि भाई आपको कैसी नींद आई? आप बोलते हो मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ये क्या है? ये आपका कोई बिलीफ है या एक्सपीरियंस है? और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछा भाई आपको कैसी नींद आई, आप कहोगे बड़ी ख़राब नींद आई, अच्छी नींद नहीं आई। तो ये क्या है? ये कोई बिलीफ है, आपका एक्सपीरियंस है। तो अच्छी नींद और बुरी नींद है क्या? ये बुरी नींद मतलब कि मेमोरी प्ले हो रही थी, बुरी नींद मतलब थॉट्स प्ले हो रहे थे। प्रेजेंस ऑफ थॉट, इसका मतलब बुरी नींद। प्रेजेंस ऑफ थॉट इज इक्वल टू बैड स्लीप। वो थॉट चाहे कैसे भी हो, चाहे अगले दिन आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला था, उसके एक्साइटमेंट की वजह से आपको नींद नहीं आई, या कुछ बुरा होने वाला था, उसको सोच सोच करके आपको नींद नहीं आई। दोनों ही क्या है? थॉट। तो थॉट का होना मतलब खराब नींद।
और कोई थॉट नहीं आया, कोई सपना नहीं आया, कुछ नहीं आया, जैसे बोलते ना गहरी नींद। गहरी मतलब कुछ भी नहीं था सरफेस के ऊपर, मैं गहराई में था। देखो हम बोलते हैं ये सब बातें, बट उसकी गहराई को हम कभी नहीं समझते। मतलब मैं सरफेस में नहीं था, मैं गहराई में था, मैं अपने स्वरूप में था। तो ये दोनों ही हमारे एक्सपीरियंस है। थॉट का होना जैसे हमारा एक्सपीरियंस है, थॉट का ना होना भी हमारा एक एक्सपीरियंस है। इसका मतलब है बोध स्वरूप। ये कोई बिलीफ नहीं है कि आपसे पूछते हैं कि भाई आपको कैसी नींद आई, आप कहते हो अच्छी नींद आई। तो ये कोई बिलीफ के बेस पे आप नहीं बोल रहे हो, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहे हो। किस एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहे हो? एक्सपीरियंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ थॉट। उसी के बेस पे तो आप कह रहे हो अच्छी नींद आई। और खराब नींद आप किसके बेस पे बोल रहे हो? एक्सपीरियंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थॉट। आप लेटे हुए थे 8 घंटे के लिए, लेकिन कोई ना कोई थॉट चल रहे थे, इसका आपको एक्सपीरियंस हो रहा था। उसी के बेस पे तो आप जवाब दे रहे हो कि मेरी नींद खराब थी, अच्छी नींद नहीं आई। और आपको यह भी एक्सपीरियंस हुआ किसी और दिन, बिल्कुल गहरी नींद आई, मतलब कोई थॉट्स ही नहीं थे माइंड में। एकदम लेटते ही नींद आ गई। नींद आ गई मतलब क्या? जो थॉट्स चल रहे थे वो सब डिसॉल्व हो गए। वो थॉट्स एक के बाद एक प्ले हो रहे थे, वो होने बंद हो गए थे। देयर वाज एब्सेंस ऑफ थॉट, देयर वाज एब्सेंस ऑफ फीलिंग, देयर वाज एब्सेंस ऑफ सेंसेशन। जैसे प्रेजेंस ऑफ सेंसेशन एक एक्सपीरियंस है, ऐसे ही एब्सेंस ऑफ सेंसेशन भी एक एक्सपीरियंस है। जैसे प्रेजेंस ऑफ थॉट एक एक्सपीरियंस है, ऐसे ही एब्सेंस ऑफ थॉट भी एक एक्सपीरियंस है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि आप बोध स्वरूप हो। मतलब कि हमको यह भी एक्सपीरियंस होता है कि अभी कोई एक्सपीरियंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट इज वेरी सडन। व्हाट डू वी मीन बाय एन एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग इज व्हाट वी कॉल इट एज एक्सपीरियंस। लेकिन जब कोई मेमोरी भी नहीं प्ले हो रही होती है तो वो क्या होता है? हम उसको बोल देते हैं नथिंगनेस। बट दैट इज नॉट नथिंगनेस। ऐसा नहीं है आप कुछ नहीं बन गए थे। दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग थॉट। आया पकड़ में? एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग मीन्स एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग थॉट। तो यहां पर उस एब्सेंस को भी जो एक्सपीरियंस करता है वो कौन है? वो बोध स्वरूप है, जिसको थॉट के एब्सेंस के होने का भी पता लगता है। वो मेरा स्वरूप है, वो आप हो, वो मैं हूं। दैट इज माई रियल नेचर विच इज फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ थॉट एंड एब्सेंस ऑफ थॉट। इसलिए तुम सुखी हो जाओ। ये जो आगे कह रहे हैं ना, ज्ञान की इस तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ, इसलिए सुखी हो जाओ। बाकी का नेक्स्ट टाइम देखेंगे।